नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से निकाल लिया है। और इसके बाद हम अब यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से। तो इसके पीछे से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और अपने ग्राफ के पास आएंगे। और अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से। और अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो इस तरह से इन दोनों के बीच में एक सेंटर बनाते हुए देखिए इस तरह से यहाँ पे हम अपने सुई को निकाल लेंगे। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, देखिए। और फिर मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से। अब मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो अब हमें यहाँ आना है इस तरह से। फिर यहाँ आ रहा है, तो इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर यहाँ आएंगे। तो इसी तरह से इन दोनों के बीच में हम हल्का सा सेंटर बनाते हुए इस तरह से यहाँ आएंगे। और फिर अब मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इन दोनों के बीच में इस तरह से सेंटर बनाएंगे और अपने सुई को ग्राफ के पास निकाल लेंगे। और अब मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे आएंगे। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे इस तरह से हम अपने सुई को इस धागे के आगे करते हुए अब देखिए यहाँ पे आएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो ये धागा हो सुई से आगे होना चाहिए। और ये मेरा सिंधी का पहला स्टेप है। किसी भी सिंधी डिज़ाइन को बनाने के लिए 4 स्टेप लगते, देखिए इस तरह से। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इसके ऊपर से। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे, क्योंकि मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे। और अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने डिज़ाइन पर इसे निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे और इसी तरह से हमें इसे यहाँ तक बना लेना है। देखिए यहाँ पे मेरा पहला स्टेप ख़त्म ही होने वाला है, देखिए इस तरह से। मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे। और अब हम यहाँ पे भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से और इसके ऊपर से आएंगे। और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हम अब इसके नीचे से अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। अब हमें देखिए मेरा ये पहला स्टेप पूरा हो गया है, तो अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे हम अपने सुई को निकालेंगे। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से देखिए ये मेरा धागा नीचे है, तो इस तरह से इसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे। और ये धागा देखिए ऊपर में है, तो इस तरह से हम इसे अब इस धागे को इसके ऊपर से लेके आएंगे। और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम अल्टरनेट करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए इसके, क्योंकि धागा मेरा नीचे है, तो हम अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेके आएंगे। और यहाँ पे इस तरह से हल्का कपड़ा यहाँ भी पकड़ेंगे। और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आना है, यानी यहाँ नीचे यहाँ ऊपर अल्टरनेट करते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से। क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है,
तो इस तरह से हम यहाँ पे हल्का कपड़ा पकड़ते हुए, अब मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, देखिए इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से, और फिर मेरा अब ग्राफ यहाँ आ रहा है, यानी जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे आपको जाना है। यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ भी हमें इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है, और जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेके आना है। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए, और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से इसके नीचे से, और फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे इस तरह से धागा। फिर यहाँ पे हमें देखिए जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से हमें इसके नीचे से और इसके ऊपर से आना, देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे, और इसके बाद अब हम इसके नीचे से, देखिए यहाँ 2 धागा है, तो अभी हमें इसके नीचे से और इसके ऊपर से जाना है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आएंगे, और फिर यहाँ से जो पहले से बना हुआ था उसके बीच से हमें सुई को डाल के यहाँ पे निकाल लेना है। और फिर देखिए यहाँ से अब हम इसके ऊपर से होते हुए, अब देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए, और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, और इसके बाद अब हमें यहाँ पे आना है, देखिए इस तरह से। और इसके बाद अब मेरा यहाँ 2 धागा हो गया है, तो देखिए ये धागा ऊपर है, यानी कि जब ये ऊपर है तो हम यहाँ पे ऊपर में, और ये नीचे है तो इस तरह से इस धागे को हम अपने सुई पे उठा लेंगे। देखिए फिर यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो इस तरह से इसके बीच से देखिए यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे, और धागे को सुई से आगे रखेंगे। अब देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि ये मेरा धागा ऊपर है तो हम इसके ऊपर से और इसके नीचे से इस तरह से निकालेंगे। सिंधी में आपको ध्यान देना है, जो नीचे वाला धागा रहता उसे उठाना है और ऊपर वाले धागे के ऊपर से जाना है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे नीचे से गए तो अब अल्टरनेट करते हुए अब हमें इसके ऊपर से आना है इस तरह से। और देखिए ये नीचे धागा है तो इसे उठाना है, ये ऊपर में धागा है तो इसके ऊपर से जाना है। अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से इस तरह से, क्योंकि अभी हम ऊपर से आए थे तो अभी हमें यहाँ पे नीचे से जाना है। और फिर हम यहाँ पे ऊपर से आएंगे और यहाँ से इस तरह से यहाँ पे आएंगे और इसे इसी तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे, और निकाल लेने के बाद अब हमें यहाँ पे आना है, और इसके बाद इस तरह से यहाँ पे अपने सुई को निकाल लेना है। और इसके बाद हम जो पहला वाला धागा है इसे इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से। और इसके बाद अब हमें यहाँ पे आना है, और यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे। और ये मेरा सिंधी का तीसरा स्टेप है, देखिए इस तरह से। फिर हमें इसके बीच से भी अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना है, और फिर यहाँ पे पहला वाला धागा को इस तरह से देखिए हमें उठा लेना है, और इसके बाद यहाँ पे इसके बीच से सुई को निकालना है। फिर इसी तरह से
यहाँ भी पहला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे वाले धागे को हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे और पहले वाले धागे को इस तरह से सुई पे उठाना है। और फिर अब यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे, इसके बीच से अपने सुई को निकालना है और इस तरह से इसे भी देखिए इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे और पहले वाले धागे को इस तरह से अपने सुई पे उठाना है और इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेना है और पहले वाले धागे को इस तरह से अपने सुई पे उठाते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से देखिए। और जब मेरे यहाँ 4 धागा हो तो इसी तरह से अल्टरनेट करना है, क्योंकि ये मेरा तीसरा और चौथा दोनों स्टेप साथ में ही चलेगा। तो देखिए 4 धागा तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पे ले लेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे इस तरह से इसे उठा लेंगे और फिर इस तरह से इसके बीच से सुई को निकालना है। और देखिए पहला धागा इस तरह से हम उठा लेंगे अपने सुई पे और यहाँ से फिर यहाँ आना है और देखिए फिर इसके बीच से अपने सुई को हम निकाल लेंगे और फिर इसके बाद इसके नीचे से अपने सुई को निकालना है, यानी सेमी सर्कल बनाना है इस तरह से। देखिए आपको यहाँ से फिर यहाँ पे इस तरह से आना है और फिर अब हम इसे उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से निकालेंगे और फिर अब हम यहाँ पे इसके बीच से निकालते हुए देखिए ये जो मेरा पहला धागा है इसे हम इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से इसके बीच से निकालेंगे और फिर इसे भी इसी तरह से अपने सुई पे उठा लेना है और फिर यहाँ पे इसे इस तरह से और फिर यहाँ पे अल्टरनेट करेंगे, क्योंकि यहाँ मेरा 4 धागा, एक उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरे को इस तरह से अपने सुई पे लेना है और फिर यहाँ से इस धागे को इस तरह से उठा लेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे और इसे भी इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना है और फिर हम इसके बीच से अपने सुई को निकालेंगे देखिए इस तरह से। और फिर हमें इस तरह से इसे उठा लेना है और फिर यहाँ पे 4 धागा है, यानी कि हमें इसे अल्टरनेट करना है, देखिए इस तरह से। यहाँ पहला वाला जो नीचे धागा है इसे हम उठा लेंगे। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जो भी नीचे धागा रहेगा उसे हमें अपने सुई से उठाना है, जो ऊपर धागा रहेगा उसके ऊपर से अपने धागे को लेके जाएंगे ताकि वो फिर अल्टरनेट दिखेगा इस तरह से। देखिए यहाँ पे निकालेंगे तो जो देखिए पहले से जो नीचे वाला धागा है उसे हम इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे अल्टरनेट करेंगे, एक उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा उठाएंगे, चौथा, यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट करना है हमें। और फिर यहाँ से यहाँ आना है यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट करना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, देखिए इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए। और फिर यहाँ से पहला वाला धागा उठाना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और इसे भी इसी तरह से हम बना लेंगे। और इसी तरह से हम यहाँ तक बनाने के बाद मैं आगे बताऊँगी क्या करना है। देखिए
अब यहाँ पे मेरा तीसरा स्टेप भी ख़त्म होने वाला। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथे स्टेप में करना क्या है। तो इस तरह से यहाँ 4 धागा हो गया, तो हम इसे अल्टरनेट करेंगे, एक उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हमें अपने सुई पे उठा लेना है। और इसी तरह से हमें यहाँ भी करना है। जब भी 4 धागा हो तो आपको अल्टरनेट करना है। जो नीचे का धागा है उसे हमें उठाना है और जो ऊपर में धागा है उसके ऊपर से हमें अपने धागे को लेके जाना है। फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए, जो नीचे का धागा इसे मैंने सुई की सहायता से उठा लिया है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे और इसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे इस तरह से। और फिर अब यहाँ आएंगे, यहाँ भी 4 धागा हुआ, यानी कि अल्टरनेट करना है। देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ आएंगे, इसी तरह से पहले वाले धागे को उठा लेना है और फिर यहाँ से यहाँ पे आना है। इस तरह से यहाँ से निकालेंगे, पहले वाले धागे को सुई पे लेंगे और फिर देखिए यहाँ से हमें इसके बीच से अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना है। और फिर इस तरह से देखिए, पहला वाला धागा हम उठाएंगे। अब यहाँ से मेरा ये चौथा स्टेप स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ से, फिर देखिए यहाँ पे भी 4 धागा हो गया, तो इसी तरह से अल्टरनेट करना है। देखिए इसी तरह से हम अल्टरनेट करेंगे, एक उठाएंगे, एक छोड़ेंगे और एक उठाएंगे। देखिए इस तरह से नीचे वाले धागे को उठाना है, फिर इसके बीच से सुई को लेना। अब हमें मेरा ये डिज़ाइन जो ये अंदर में है इसमें बनेगा। देखिए इस तरह से पहला उठाएंगे, दूसरा को छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना है। अब इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ पे चौथा स्टेप भी कंप्लीट होने ही वाला है। इस तरह से पहला वाला जो नीचे में धागा उसे उठाएंगे और फिर हम इसे उठाएंगे इस तरह से। देखिए अल्टरनेट करते हुए फिर अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट करना है, एक उठाना है, दूसरा छोड़ना है, तीसरा उठाना है और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से। देखिए और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है और फिर अब हम इस तरह से यहाँ भी अल्टरनेट करेंगे। इस तरह से हम सुई को यहाँ नीचे करके गांठ लगा लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो सेंटर में ये डिज़ाइन बना है उसमें करना क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे अपने सुई को निकाल लिया है और मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लगाया है। आप चाहे तो एक ही कलर से बना सकते। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए जहाँ पे मेरा धागा है हमें अपने सुई को ठीक उसी जगह पे निकाल लेना है। फिर इसी तरह से इस साइड से भी करना है। इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए और फिर अब यहाँ से यहाँ आएंगे, एक बार राइट से तो एक बार लेफ़्ट से इस तरह से। देखिए और फिर इसी तरह से हम जो ये मेरा शेप है इसी शेप में बनाते जाना है। देखिए इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम और फिर यहाँ से यहाँ पे देखिए इस तरह से।
और फिर हम यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से नीचे कर लेंगे और इसके बाद हम आप यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से एक लाइन बना हुआ, तो यहाँ पे हमें इस तरह से चेन स्टिच बना लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हम अपने धागे को इस तरह से सुई के आगे से निकाल लेना है इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से, और सेम इसी तरह से हमें यहाँ भी बना लेना है चेन स्टिच। देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को भी बना लिया है। अब ये मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है और इसे बनाना कितना ही आसान था। आप चाहे तो इसे बॉर्डर के रूप में या कहीं कहीं बूटे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।